बड़े बुजुर्गों की मौजूदगी में अगर मेरी ज़बान से कुछ निकल जाता है तो मैं सर झुकाकर उनसे माफ़ी भी चाह लूँगा, मगर मैं क्या करूँ, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। और इंशाअल्लाह ताला मेरी ये आदत, मुझे इंशाअल्लाह उस आदत पर अपनी फ़ख्र है और हक़ को बयान करना, यही आज ज़रूरत है इस चीज़ की कि कौम और मिल्लत को बताया जाए कि आज हमारा क्या मौक़िफ़ है। जो लोग इक़्तिदार की कुर्सियों पर आज बैठे हुए हैं उनको हमको बताना पड़ेगा। अगर उनकी पार्टी में मौजूद उन्हीं जमातों में मौजूद हमारे भाई उनको नहीं बताते हमारी हकीकत को, तो फिर हमको इस प्लेटफॉर्म और इस जलसों के ज़रिए हुकूमतों के ज़मीरों को झिझोड़ना पड़ेगा कि इक़्तिदार की कुर्सियों पर तो आप बैठ चुके हैं, मगर कभी ये भी तो देखो कि हमारा क्या मौक़िफ़ है। अगर तुम हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हमारी आँख में आँख डालकर देख लो कि हमारी आँख में आंसू है। हमारे नौजवानों की आंखों में एक उम्मीद है, एक उमंग है। वो भी ये चाहते हैं कि एस्पिरेशनल इंडिया में उनके एस्पिरेशंस की तकमील हो सके। हम भी हिंदुस्तान को एक मजबूत और ताकतवर देखना चाहते हैं। हिंदुस्तान हमारा वतन अजीज़ है। यहाँ पर मुझे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद याद आ रहे हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि मुझे फ़ख्र है कि मैं एक हिंदुस्तान का मुसलमान हूँ, और मुझे भी फ़ख्र है कि मैं हिंदुस्तान का मुसलमान हूँ। हम उन तमाम लोगों को ये बताना चाहेंगे कि हिंदुस्तान में अगर 14 करोड़ मुसलमान बसते हैं तो हमारे से ज़्यादा हुब्बुल वतनी किसी में नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हम ना सिर्फ इंडियन बाई बर्थ हैं बल्कि इंडियन बाई चॉइस भी अगर कोई है तो सिर्फ हिंदुस्तान का मुसलमान है। हमारे आबा अजदाद ने फैसला लिया था कि नहीं, हम भटकल छोड़कर नहीं जाएंगे। यही भटकल की फिजाओं में हमारा मुस्तकबिल है। हम यहीं पर रहेंगे। यहीं पर हमने तौहीद और वहादत के परचम को बुलंद किया। हम यहीं भटकल में रहेंगे क्योंकि हिंदुस्तान हमारा वतन है। हमने मोहम्मद अली जिन्ना के 2 नेशन थियोरी को ठुकरा दिया और हम हिंदुस्तान में रहते हैं। जो लोग आज हमारी बातों पर एतराज़ करते हैं, जो असदुद्दीन ओवैसी को फ़िरका परस्त कहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि यकीनन तुम मुझे जो चाहे इल्ज़ाम लगाओ, मगर मैं तुमको आज दावत फ़िक्र दे रहा हूँ कि हिंदुस्तान का जब दस्तूर बन रहा था, जिसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिबेट्स कहते हैं, जाके वॉल्यूम नंबर 7 पढ़ो, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमारे मौजिज़ अराकीन में जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे उनके सामने बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आर्टिकल 30 पर बहुत से लोगों को एतराज़ है। मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि अम्बेडकर के अल्फाज हैं कि अम्बेडकर ने कहा कि आज हमारे मुसलमान भाई जो हिंदुस्तान में हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और ये फैसला ये लिया कि हम हिंदुस्तान को छोड़कर नहीं जाएंगे, और वो हमारे छोटे भाई हैं, हम उनके बड़े भाई हैं। इसीलिए आर्टिकल 30 में उनके तहजीब और उनके तालीमी इदारों का प्रोटेक्शन हम उनको दे रहे हैं। आज यही तय खुन हमको दिया गया था। ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के उस तकारीर को, उस डिबेट्स को कोई सामने नहीं लाता, मगर मैं दावत फ़िक्र दे रहा हूँ। मैं दावत दे रहा हूँ लोगों को जो हम पर तनकीद करते हैं कि आप उठाकर उन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के दस्तूरी कानून साज असेंबली के डिबेट्स को पढ़ लो, तमाम हकीकत आपके सामने आ जाएगी। मेरे अजीज दोस्तों, जो हमसे वादा किया गया वो कहां तक पूरा हुआ? मैं आज यहां पर खड़े होकर उन तमाम मुखालिफीन से कहना चाह रहा हूं कि बहस की खातिर मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान का सबसे खराब आदमी मैं हूं, सबसे बड़ा फिरका परस्त मैं हूं। आप तमाम दूध के धुले हुए हैं, आपके जिस्म पर एक भी धब्बा नहीं है। तमाम गुनाह और धब्बे मेरे दामन पर हैं, मगर एक गुनाहगार, एक खताकार तुमसे सवाल कर रहा है कि मुझे ये तो बता दो कि आखिर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गरीब मुसलमान क्यों है? आखिर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गरीब मुसलमान क्यों है? ये मेरे अल्फाज नहीं है मेरे अजीज दोस्तों, ये मेरे फिगर नहीं है, ये उन लोगों के फिगर हैं जो हिंदुस्तान के वजीर आजम को एक बहुत बड़ा मसीहा समझते हैं। मैं आपके सामने रख रहा हूं
कि गुजरात में गुर्बत कितनी है मुसलमानों की। गुजरात में 42.4% मुसलमान पॉवर्टी में है। कौन जिम्मेदार है इसका? मैं जिम्मेदार हूं, आप जिम्मेदार हैं, हुकूमत तो आप कर रहे हैं। क्या बिहार में 55% के करीब मुसलमान पॉवर्टी में है? कौन जिम्मेदार है इसका? आसाम में 52.7%, कर्नाटका में 20.4%, यह 13% की आबादी में 20% अवाम अगर पॉवर्टी में है। और पॉवर्टी का डेफिनेशन यह बतलाया गया कि जो लोग 32 रुपये दिन को नहीं कमा सकते वो गरीब है, पॉवर्टी है। बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? यही हम जब सवाल करते हैं तो इन सवाल का जवाब इनके पास नहीं है और उठाकर उंगली उठाकर कहते हैं कि इसको आने मत दो, ये भड़काऊ भाषण देता है। अरे मैं भड़काऊ भाषण नहीं देता हूं, मैं हकीकत को आवाम के सामने रखता हूं और मैं ये बराबर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं भटकल के पुलिस के जिम्मेदार लोगों को, अगर मेरी तकरीर के बाद आपको मेरी तकरीर में एक जुमला भी गलत नजर आएगा तो आप SMS भिजा देना कि रुक जाओ, भटकल से मत जाओ, तुम पर हम मुकदमा बुक करने वाले हैं। मैं बखुशी रुक जाऊंगा, मुझे जो तुम सजा देना चाहे दे दो। मगर इन सवालात का जवाब कौन देगा? इन सवालों का जवाब कौन देगा? मेरे अजीज नौजवानों, मैं तुमसे कह रहा हूं कि अगर तुमको इन सवाल का जवाब देना है तो जमहूरी तौर पर हमको देना है, नारों के जरिए नहीं, जज्बात में आए बगैर नहीं, बल्कि अमली सियासत में हिस्सा लेकर। अरे 65 साल हमने इनकी गुलामी की, 65 साल हमने सेकुलरिज्म के कूली का रोल अदा किया। आज नौजवानों, ये सेकुलरिज्म का बोझ हम अकेले नहीं उठाएंगे, ये सेकुलरिज्म का बोझ हिंदुस्तान का हर आदमी उठाएगा। 65 साल से अगर कोई बोझ उठा रहा है तो मैं उठा रहा हूं। मैं थक चुका हूं इस बोझ को उठाते उठाते, क्योंकि तुमने मुझे मजदूर बना दिया और तुम मालिक बन गए। अब मैं मालिक बनना चाह रहा हूं, तुम भी मजदूरी करो। 60 साल नहीं कर सकते तो 5 साल करके देख लो, तुमको हमारी मजदूरी और मेहनत का अंदाजा होगा कि कैसे दौर से हमने, किन हालात में हमने मुकाबला किया। मगर कभी भी हमने वतन के खिलाफ एक बात नहीं की। हिंदुस्तान हमारा वतन है, हिंदुस्तान हमारा वतन है, वतन से हमारा कभी झगड़ा नहीं था। इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से हमारे सवालात हैं। आप बताइए, महाराष्ट्र में 75% मुसलमान स्लम में रहते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं अभी खलील साहब को रिपोर्ट बता रहा था, सच्चर कमेटी के बनने के बाद कुंडू कमेटी की रिपोर्ट बनाई गई। कुंडू कमेटी की रिपोर्ट में यह कहा गया कि सबसे ज्यादा जिन लोगों के घर में पीने के पानी की लाइन नहीं है, घर के अंदर बाहर नहीं है, 2 किलोमीटर के दूर अगर कोई पानी जिसको नहीं मिलता तो मुसलमान। हमको पीने का पानी आप मुहैया नहीं कर सकते। बताइए, इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले, क्या यही तुम्हारा इंसाफ है? हम इस नाइंसाफी का खात्मा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े। 10 साल मरकज में डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत रही। मुझे बात कहते हुए मैं अपने आप को रोकना नहीं चाहूंगा। यकीनन तारीख हिंदुस्तान में अगर किसी वजीर आजम ने मुसलमानों के ताल्लुक से अगर कोई काम करना शुरू किया तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। मगर 2009 के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह का रवैया बदल गया, मगर उन्होंने कुछ काम करना शुरू किया था। मगर आप बताइए, आज उसके बाद क्या हुआ? कहां गए वो तमाम ऐलानात? हम पुकार पुकार कर कहते थे कि हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप दो, डिमांड ड्रिवन करो, नंबर मत दो। आज प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए, एक स्कॉलरशिप के लिए हमारे 15 से 20 बच्चे और बच्चियां लड़ते हैं। हम पढ़ना चाहते हैं, हम भी बैठकर उस रॉकेट में बैठकर चांद और मार्स पर जाने का ख्वाब देखते हैं। आप हमको मौका दो, हम पढ़ना चाहते हैं, स्कॉलरशिप को डिमांड ड्रिवन करो। ये कैसा इंसाफ है कि कर्नाटक में अगर 13% मुसलमान हैं, 1 करोड़
40 लाख का बजट है और 1% भी माइनॉरिटीज का बजट नहीं है, तो क्या इंसाफ हमसे हो रहा है? हम यही चाहते हैं, इंसाफ करो हमसे, हमारे बच्चों को पढ़ने के मौके दो, हमारे बच्चियों को पढ़ने के मौके दो। अरे हम भी ताकतवर बनना चाहते, हमको मच्छी मत दो, हमारे समंदर में हम पकड़ सकते हैं, हमको मच्छी पकड़ने का हुनर सिखा दो, हम मच्छी पकड़ने का हुनर जानना जानते हैं, आप मच्छी पकड़कर हमको मत दो। हम ये भी कहे, पार्लियामेंट में उठकर कहा मैं कि हज सब्सिडी बर्खास्त करो, हज सब्सिडी की जरूरत नहीं है हमको। अगर हज सब्सिडी निकालेंगे तो क्या मुसलमान हज पे नहीं जाएगा? 800 करोड़ रुपये मुसलमानों के हज सब्सिडी के नाम पर एयर इंडिया को दिया जाता है। हमने ही मुतालबा किया था कि 800 करोड़ रुपये हमारे मुस्लिम बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए दे दो, क्यों नहीं उसको बर्खास्त करते आप? अगर आज मरकज में एक फिरका परस्त जमात इख्तिदार पर है तो इसकी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। हिंदुस्तान में अगर कोई कौम सेकुलर है तो मुसलमान है। 15 पार्लियामेंट के इलेक्शन मुल्क में हुए, कोई ऐसी मिसाल नहीं दे सकता कि हमने फिरका परस्त ताकतों को वोट दिया, हमने सेकुलर पार्टियों को वोट दिया। अरे तुम नाकाम हुए उन तमाम को रोकने के लिए, इसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं। और अब तुम भुगतोगे, याद रखो, अब तुम भुगतोगे, तुम देखोगे क्या क्या हो रहा है इस मुल्क में। मैं तो पार्लियामेंट में खड़े होकर हिंदुस्तान के वजीर आजम के सामने कहा कि मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने मुस्लिम वोट बैंक के मिथ को मिटा दिया। बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि हमको हमेशा कहते थे मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक। कहां का मुस्लिम वोट बैंक? कोई मुस्लिम वोट बैंक ही नहीं है। आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में सिर्फ 4% मुसलमान जीत कर आते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं वोट डाल के हमको कामयाब करते हैं? मैं तो शुरू में ही कह चुका हूं कि मैं फिरका परस्त हूं, आप सेकुलर है ना, हम 4% क्यों कामयाब होते? इसका राज क्या है बताइए आप? कि हम क्या वोट डालने वाली मशीन है? हम क्या दूध देने वाली भैंस है? हम क्या तुम्हारे गुलाम है कि तुमको वोट डालते जाएं और तुम कुर्सियों पर बैठते जाओ और हमको भूल जाओ? आज पार्लियामेंट में हमारी कोई आवाज नहीं है। 4% लोग कामयाब होते सिर्फ, और लोग कहते कि नहीं नहीं, अभी भी आप समझो इस बात को, अब इनको समझाने की जरूरत है। मेरे अजीज दोस्तों, और फिर आज मुल्क के हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि हर कोई ये कह रहा है कि 6 महीने इनके इख्तिदार को नहीं हुए और 6 महीने के अंदर बड़े बड़े तंजीम के लोग कह रहे हैं कि 2021 तक सबको मजहब तब्दील कर देंगे। छोटे बच्चे हम चॉकलेट मुंह में दिए तो सुन लेंगे इनकी बात को। 2021 तक सबका मजहब बदल देंगे और फिर ये कहते हैं कि घर वापसी होगी। घर वापसी की जरूरत नहीं है, पैसा वापसी की जरूरत है मुल्क को। 15 लाख रुपए कौन ला कर देगा? 15 लाख का बयान दिया गया था अवाम के, हिंदुस्तान की अवाम, गरीब अवाम, नौजवान के सामने कहा गया था कि मित्रों 15 लाख आएंगे आपके अकाउंट में। कहां है 15 लाख? अब की बार 15 लाख। घर वापसी नहीं हो सकती, 15 लाख पैसे वापसी की बात होनी चाहिए। घर वापसी की बात करने वालों जो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदुस्तान का ये सेकुलर जहन नहीं रखने वाला मुझे इल्जाम लगा दो। मैं तुम्हारे सामने कह रहा हूं कि जब तक दुनिया कायम रहेगी हिंदुस्तान में इस्लाम जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और क्यों रहेगा? उलमाओं की मौजूदगी में मैं जुर्रत कर रहा हूं कि हमारा मानना यह है, सुन लो बड़ी बड़ी तंजीमों के मानने वालों, कि दुनिया में जब हजरत आदम आए तो हिंदुस्तान में पहला कदम रखे। ये हमारे बाप की सरजमीन है, हम इब्ने आदम हैं, ये हमारे बाप की सरजमीन है। और ये वो सरजमीन है जिसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया कि मुझे इस सरजमीन से ठंडी हवा आती है। यकीनन जब आका को ठंडी हवा आती है तो सुबह क़यामत तक ये तौहीद और वहदानियत की फिजाओं में ये हवाएं चलती रहेगी। दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं पाएगी इंशाअल्लाह। और जो लोग घर वापसी की बात कर रहे हैं,
हम उनसे पूछना चाहते हैं, घर में आ गए तो ब्राह्मण बनाओगे, क्या बनाओगे? मैं एक टीवी प्रोग्राम में था तो किसी एक बड़ी तंजीम के लोग ने कहा कि मिस्टर ओवैसी, हम आपके आबो अजदाद का मजहब क्या था मालूम? मैं भी ताज्जुब करने लगा, कैसे मालूम इसको? मैं थोड़ी देर के लिए सोचने लगा क्या बोल रहा है इन्हें। बोले नहीं, हमारे को मालूम हुआ कि आपके आबो अजदाद ब्राह्मण थे। मला थत तेरी। बोला वो क्यों? अरे मैं बोला तुम बोलते चमार थे तो खुशी हो जाती मेरे को, मगर बोलेंगे ना। हमारे प्राइम मिनिस्टर बंबई में एक बहुत बड़े सरमायादार के दवाखाने का इनॉग्रेशन किए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हिंदुस्तान में 17 लाख साल पहले प्लास्टिक सर्जरी थी। प्लास्टिक सर्जरी 17 लाख साल पहले थी। फिर हिंदुस्तान के गांव में पानी क्यों नहीं आता? अगर 17 लाख साल पहले सर्जरी थी, स्टेम सेल रिसर्च हो गया था, तो फिर हमारे किसान खुदकशी क्यों कर रहे हैं? बताओ, इसका जवाब दो। मगर बताना क्या है कि नहीं, 2025 तक इस मुल्क के सेकुलर किरदार को हमेशा के लिए खत्म करके रख दिया जाएगा। और खबरदार, वो जो लोग मुसलमान को माल कहते हैं, हम माल नहीं हैं। हम तौहीद और वहदानियत का पैगाम बुलंद करने वाले, हम किसी का माल नहीं, हम इंसान हैं। हमको फक्र है कि हम हिंदुस्तान के शहरी हैं, मगर हम किसी का माल नहीं हैं। अरे हमारा माल चोरी हो गया, चोर पकड़ा गया तो चोर नहीं मिलेगा। अरे चोर कौन चोरी कर रहा देख लो, मगर हम अपने ईमान को बेचने वाले नहीं हैं। हम अपने ईमान के तार से या अपने ईमान से सौदा करने वाले नहीं हैं। हमको हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने है जो कहता है कि राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये तमाम के तमाम फंडामेंटल राइट है। इस फंडामेंटल राइट को हम इस्तेमाल करेंगे। कोई हमको हमारे दीन सटा नहीं सकता। अरे आज हमको गाली देने वाले, हमको हरामजादे कहने वाले, बताओ तुम्हारी जबानों को क्या हो गया? जो तुमको वोट नहीं दिए वो हरामजादे, फिर आप क्या है? अगर मैं अपनी जबान को खोलूं तो फिर तुम याद रखो, तुम मेरी जबान की आतिशफसानी का मुकाबला नहीं कर सकोगे। इतना बोलूंगा कि तुम्हारे कान के तार फट जाएंगे। मगर क्योंकि ये एक उलमाओं की मौजूदगी में मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाह रहा हूं। बड़े बुजुर्ग हैं, खलील साहब बैठे हुए हैं। बाद में खलील साहब मेरे को ये नहीं